मेघालय, जिसे बादलों का घर भी कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां की खूबसूरती देखकर लगता है कि मानो जन्नत जमीन पर उतर आई हो। लेकिन जानते हैं, चेरापूंजी की इन्हीं दिलकश वादियों में एक ऐसा खौफनाक राज दफन है जिसे आज भी वहां की हवाएं दोहराती हैं। तो चलिए आज जानते हैं इस जगह के पीछे छिपी एक दर्दनाक कहानी। अब ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है ना? सैलानियों के लिए तो ये बस एक खूबसूरत नज़ारा है, लेकिन वहां के लोगों के लिए, उनके लिए ये एक माँ की दर्दनाक कहानी का प्रतीक है। एक ऐसी माँ जिससे उसकी भूख और एक वहशी धोखे ने दुनिया का सबसे भयानक पाप करवा दिया। तो ये कहानी है एक औरत की। नाम था उसका लिकाई। अपने पहले पति की एक दुर्घटना में मौत के बाद उसकी दुनिया जैसे बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। सोचिए, समाज के ताने, अकेलेपन का डर और पेट की भूख, इन सब के बीच लिकाई के पास जीने की सिर्फ एक ही वजह थी, उसकी नन्ही सी बेटी मुन्नी। मुन्नी ही उसकी पूरी की पूरी दुनिया थी। लिकाई दिन भर खेतों में मजदूरी करती, उसका शरीर बिल्कुल टूट जाता था। लेकिन शाम को जब मुन्नी अपनी नन्ही उंगलियों से उसका चेहरा छूती तो उसकी सारी थकान जैसे पानी की तरह बह जाती थी। मतलब ये रिश्ता बहुत ही गहरा था। अब अपनी बेटी को पिता का प्यार देने के लिए लिकाई ने टिपुल नाम के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली। उसे लगा था कि घर में एक सहारा आ रहा है, पर वो नहीं जानती थी कि वो अनजाने में अपनी ही बेटी के लिए एक कातिल को घर ले आई थी। टिप्पू को ना मुन्नी से जलन होने लगी थी। उसे लगता था कि लिकाई का सारा प्यार, सारा ध्यान, सब कुछ बस मुन्नी के लिए है। उसे महसूस होने लगा कि जब तक मुन्नी है, लिकाई कभी पूरी तरह उसकी नहीं हो पाएगी। और ये जो नफरत थी ना, ये बहुत जल्द एक खौफनाक रूप लेने वाली थी। कहते हैं ना कि नफरत की आग को भड़काने के लिए अक्सर अपनों के ही कड़वे बोल काफी होते हैं। टिपुल के मन में तो शक था ही, और उसके दोस्तों ने उस आग में जैसे घी डाल दिया। वो उसे तरह तरह की बातें कहने लगे कि लिकाई तो अब भी अपने पहले पति की यादों में है, तुम तो बस एक मजदूर हो, वो तो बस अपनी बेटी को पालने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। और सबसे चुभने वाली बात कि जब तक वो बच्ची है ना, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहोगे। और फिर उन्होंने वो आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने टिपुल से कहा, अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक मर्द की तरह जीना है या लिंकाई का नौकर बनकर। बस यही वो बात थी जिसने टिपुल को उस हद के पार धकेल दिया जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। तो एक दिन लिकाई काम से घर लौट रही थी, बहुत थकी हुई थी, लेकिन मन में एक सुकून था कि घर जाकर अपनी बेटी मुन्नी को देखेगी और सारी थकान मिट जाएगी। पर उसे क्या पता था कि घर पर एक ऐसा भयानक धोखा उसका इंतजार कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही लिकाई ने घर में कदम रखा, उसे कुछ अजीब लगा। घर में मसालों की महक तो थी, पर उसके साथ साथ कुछ जलने की भी एक अजीब सी कड़वी गंध आ रही थी। और कोने में खड़ा था टिपुल। उसके चेहरे पे एक बहुत ही अजीब, डरावनी सी मुस्कान थी। तो एक तरफ थे टिपुल के झूठ और दूसरी तरफ वो खौफनाक सच्चाई। उसने लिकाई से कहा, मुन्नी पड़ोस के घर में खेल रही है। जबकि सच तो ये था कि मुन्नी अब इस दुनिया में थी ही नहीं। उसने बड़ी शान से कहा, मैंने आज शिकार किया है, तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है। और हकीकत, उसने मुन्नी की हत्या कर दी थी। और फिर वो बोला, खाओ, तुम थक गई होगी। सोचिए, वो उसे अपनी ही बेटी के अवशेष खिलाने वाला था। लिकाई को टिपुल का बर्ताव अजीब तो लगा, पर वो दिन भर की भूखी थी, इतनी भूखी कि उसने और कोई सवाल नहीं किया। उसने पहला निवाला मुंह में डाला। मांस का स्वाद बहुत अजीब था, थोड़ा मीठा और कुछ ज्यादा ही नरम। खाना खाने के बाद जब पेट की आग शांत हुई तो उसके दिल में मुन्नी के लिए बेचैनी बढ़ गई। वो हाथ धोने के लिए घर के पीछे गई, और वहीं कहानी का सबसे भयानक मोड़ आने वाला था। वहां पान की टोकरी के पास दिए की हल्की सी रोशनी में लिकाई की नजर जमीन पर पड़ी एक चीज पर टिक गई। एक छोटी सी कटी हुई उंगली, और उस पर वही लाल रंग का नेल पेंट लगा था जो लिकाई ने सुबह मुन्नी को लगाया था। और तभी पीछे से टिप्पू की आवाज आई। उसने जो कहा वो शब्द नहीं, जहर थे। कैसा लगा स्वाद लिकाई? अपनी ही कोक के टुकड़े को चबाकर अब वो हमेशा के लिए तेरे अंदर है। बस उसी पल लिकाई को एहसास हो गया कि उसने अनजाने में अपनी ही बेटी को खा लिया है। ये सच जानते ही लिकाई जैसे टूटकर बिखर गई। वो अब एक इंसान नहीं, बस एक जीती जागती लाश थी,
और उस दर्द से, उस हकीकत से भागने के लिए उसने बस दौड़ना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह घने जंगल में भागी। कांटों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, पर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस भागती रही, जब तक कि वो एक ऊंची चट्टान के बिल्कुल किनारे पर नहीं पहुंच गई। उसके नीचे हजारों फीट गहरी खाई और अंधेरा था। चट्टान के किनारे खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा, और शायद ये उसके आखिरी शब्द थे, मुझे माफ कर देना मुन्नी, इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं थी, और अब मेरे लिए भी नहीं है। और ये कहकर उसने छलांग लगा दी। मेघालय की पहाड़ों में एक माँ की आखिरी चीख हमेशा के लिए गूंज कर रह गई। लिकाई तो चली गई, पर उसकी कहानी, उसका दर्द उस जगह की पहचान बन गया। और इसीलिए उस झरने का नाम पड़ा नोह का लिकाई। खासी भाषा में इसका मतलब है लिकाई की छलांग। उसकी वो दुखद छलांग हमेशा हमेशा के लिए उस जगह के नाम से जुड़ गई। कहते हैं कि उसका शरीर तो पानी में खो गया, पर उसकी रूह को कभी शांति नहीं मिली। उसने अपने पति से बदला तो लिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। तो आज भी जब तेज हवाएं उन ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, तो क्या सुनाई देता है? वहां के लोग कहते हैं कि झरने के शोर के बीच एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, एक माँ की आवाज, जो आज भी पूछ रही है, मुन्नी तू कहाँ है?